बाबुल सुप्रियो के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी में बगावत के सुर भी तेज हो गए हैं, क्योंकि देखते ही देखते जिस तरीके से पश्चिम बंगाल हो, कर्नाटक हो, अगर बात की जाए गुजरात की और उत्तराखंड की, तो बगावती सुर तेज हो गए हैं। अब बीएस येदियुरप्पा ने पार्टी छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह लगता था कि सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 चेहरों पर अपने दम दिखा करके पूरे देश में चुनाव जीत सकती है। पहला चेहरा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, दूसरा चेहरा अमित शाह और तीसरा चेहरा सीएम योगी आदित्यनाथ का। और जब इन तीनों बड़े चेहरों को आगे किया जा रहा है, तो जो पुराने नफरत के सौदागर थे, अब उन्हें एक एक कर साइडलाइन किया जा रहा है, उन्हें बेदखल करके इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। और इस जलालत का सामना करते हुए जिस तरह बाबुल सुप्रियो ने पार्टी को छोड़ करके आईना दिखाने का काम किया देश के प्रधानमंत्री को, उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। और अब बीएस येदियुरप्पा भी खुल करके इस चुनावी मैदान में उतर गए हैं और खुल करके मोदी के खिलाफ जो है अपनी बयानबाजी भी तेज कर दी है और कहा है कि मोदी जी अकेले अपने दम पर देश प्रदेश में चुनाव नहीं जीत सकते। और संकेत दे दिए हैं पार्टी छोड़ने के। क्या कुछ बीएस येदियुरप्पा ने कहा है और गुजरात में क्या कुछ हलचल चल रही है, एक बार इस बगावती सुर पर नजर डालते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि अकेले मोदी लहर से सूबे को नहीं जीता जा सकता है। रविवार 19 सितंबर को दावणगेरे में उन्होंने ये बात अपने पार्टी सहयोगियों को आगाह करते हुए कही। भाजपा कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए येदियुरप्पा ने कहा, इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें कि हम सभी चुनाव सिर्फ पीएम मोदी का नाम इस्तेमाल करके जीत सकते हैं। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव जीतना आसान हो, मगर राज्य में हम उस पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें लोगों के पास विकास कार्यों को लेकर जाना ही होगा, विपक्ष को ना लें हल्के में। येदियुरप्पा ने आगे बोला कि आप सभी के लिए मेरा सुझाव है, आप में से किसी को भी विपक्ष को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनका अपना आकलन और ताकत है। लिंगायत समुदाय से आने वाले पूर्व सीएम ने दावा किया कि कांग्रेस के कुछ नेता भाजपा के कुछ नेताओं के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा, आपको ऐसी किसी घटना का मौका दिए बिना विश्वास के साथ चलना है। हमें अगले विधानसभा में 140 सीटों के साथ भाजपा की सत्ता में वापसी के लिए ईमानदार प्रयास करने होंगे। बंगाल में एमएलए ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। उधर पश्चिम बंगाल में रायगंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्ण कल्याणी ने पार्टी छोड़ने के संकेत दे डाले हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया गया तो वे जल्द ही राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। विकल्पों पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता में पत्रकारों से आगे बोले, मैंने पार्टी के सभी कार्यक्रमों से खुद को दूर कर लिया है और मैंने मुद्दों के समाधान के लिए एक समय सीमा दी है, अन्यथा मुझे सोचना होगा। हालांकि कल्याणी ने अपनी शिकायतों के बारे में विस्तार से नहीं बताया। ये पूछे जाने पर कि क्या वे किसी अन्य पार्टी में शामिल होंगे, कल्याणी ने कहा कि वे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और सही समय पर अपना निर्णय सार्वजनिक करेंगे। बाबुल रॉय पहले ही दे चुके हैं झटका। बता दें कि बंगाल 20 चुनाव के 2 मई को नतीजे आने के बाद सांसद बाबुल सुप्रियो और मुकुल रॉय समेत 4 विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिए भाजपा छोड़ चुके हैं। कल्याणी ने कहा कि ये देखना होगा कि वे किन परिस्थितियों में पार्टी छोड़ रहे हैं। उधर उत्तर दिनाजपुर में टीएमसी जिला नेतृत्व ने कहा कि वे कल्याणी का पार्टी में स्वागत करेंगे। जिंदगी ने नया रास्ता खोला। बाबुल सुप्रियो ने भाजपा छोड़ बंगाल में टीएमसी का दामन थामने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो ने कहा कि जिंदगी ने सार्वजनिक मामलों से रिटायर्ड सक्रिय न रहने की होने की आशंका के बजाय उनके लिए एक नया रास्ता खोल दिया है।
सुप्रियो ने कहा कि उन्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है और वे 2014 में आसनसोल से भाजपा के टिकट पर सांसद बनने के बाद से ही जमीनी स्तर की राजनीति करते रहे हैं। दीदी ने सुप्रियो को दी थी लिफ्ट। टीएमसी मुख्यालय में एक पीसी में उन्होंने बताया, जब मैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद अपनी कार की प्रतीक्षा कर रहा था, दीदी ने मुझे जाते समय देखा और लिफ्ट देने की पेशकश की। मैं सहमत हो गया क्योंकि मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रमुख परियोजनाओं के बारे में बात करनी थी और जब उन्होंने मुझे झालमुरी की पेशकश की तो मैंने उसे स्वीकार कर लिया। इसमें गलत बात क्या है? हाल ही में भाजपा शासित गुजरात में सत्ता प्रवर्तन किया गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद भाजपा नेता भूपेंद्र पटेल ने राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने सियासी गलियारों में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। राजस्थान पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जयपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस दौरान कहा कि आजकल हर किसी की समस्या है, हर कोई दुखी है। एमएलए मंत्री नहीं बन पाने पर दुखी होते हैं, वहीं मंत्री मुख्यमंत्री न बन पाने से दुखी होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री इसलिए दुखी रहते हैं कि पता नहीं कब तक रहेंगे और कब जाएंगे, इसका भरोसा किसी को नहीं पता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ये कहते नजर आ रहे हैं कि समस्या सबके साथ है। पार्टी में समस्या पार्टी और पार्टी के बाहर समस्या, परिवार में समस्या, समस्या किसके सामने नहीं है। कोई कहता है इसे टिकट दे दो और उसे हटा दो। कई मंत्री इसलिए दुखी थे क्योंकि उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिला, लेकिन जिन्हें अच्छा विभाग मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बने वो इसलिए दुखी थे कि कब तक रहेंगे कब जाएंगे किसी को भरोसा नहीं है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया और भूपेंद्र पटेल को सीएम पद पर बैठाया गया है। दरअसल बीते कुछ महीनों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अचानक बदला जा चुका है, जिसमें उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री 2 बार बदले जा चुके हैं। तो वहीं सरकार को और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को उनके पुराने दिग्गजों ने अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया है। बाबुल सुप्रियो ने आईना दिखा दिया है। तो वहीं कई और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो टीएमसी से संपर्क में लगातार बने हुए हैं। बंगाल से झटका भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, तो वहीं कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा भी बार बार भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं नितिन गडकरी का बयान भी कई सारे सवाल खड़े करता है कि समस्या भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है और समस्या का हल कैसे होगा उसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। अब बगावती सुर भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह लगता था कि सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के नाम पर वो हर जगह चुनावी नैया अपनी पार लगा लेंगे, और अगर देश के प्रधानमंत्री के नाम पर चुनावी नैया पार लगानी होती तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र हुआ है, केरल में क्या हश्र हुआ है, तमिलनाडु में क्या हश्र हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।